क्या है किसानों के मन में? किसानों के मन में ये है, सबसे पहली बात तो एमएसपी पे गारंटी दे सरकार, भारत सरकार। सब चीज महंगाई है, डीजल महंगाई है, इसलिए हमारी हालत बहुत खराब है किसानों की। जब दिल्ली की जो लड़ाई थी उसमें 13 महीना में हमारा फाइनल हुआ। लोग कहते थे कि मोदी जो बात करता है हटा नहीं हटता, हमने नाक चढ़वा दी मोदी की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे भाई रेलवे वगैरह बेची गई या रेलवे के कुछ स्टेशन बेचे गए, वैसे भी किसानी एक तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में। यही तो है। ठीक है, अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आप लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है? एक भी किलो गेहूं सरसों कोई भी फसल किसान की खरीदी नहीं गई। 4 बार फसल नष्ट हो गई, उस फसल नष्ट का 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा जो 3-3 करोड़ रुपए किसानों का एक बैंक में जो इकट्ठा हुआ, सरेआम एक खुली लूट की गई मोदी के द्वारा। किसानों का क्या ख्याल रख रहे हैं अशोक गहलोत? किसानों का ख्याल रख रहे हैं 2000 यूनिट बिजली फ्री किसान की, और एक महीना की 2000 यूनिट बिजली फ्री। तो ऐसे ही पता लोग जो टीवी मीडिया पे हम सुनते हैं बीजेपी कहती है मुफ्त खोर लोग है क्या है? पैसा देके क्यों नहीं करते? मतलब मुफ्त में बिजली देती तो आप उसका समर्थन सुनो उसका जवाब ये, एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे? हमको कुछ मत दो, हमें क्या बेकारी है क्या? जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो तो केंद्र सरकार के काम है ना, और राज्य में तो बीजेपी अलग है ना, केंद्र में अलग है, तो राज्य वाली बीजेपी से क्यों आप बीजेपी से एक फर्क है। अब एक तो है कोई चेहरा नहीं है, अब एक तो चेहरा नहीं है, दूसरी बात खिचड़ी हो रही है बीजेपी में भी, सुन लो वहां भी लठ बज रहा है। फिर जो हमको राहत अब के गहलोत जी ने दी, जो राहत बीजेपी ने कभी नहीं दी, इतनी राहत। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और भारतीय किसान यूनियन से कुछ लोग हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं धर्मी चौधरी साहब, और भी अन्य नेता हैं। तो किसान आने वाले जो राजस्थान के चुनाव है उनको किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पे अलवर क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में हम बातचीत करेंगे। धर्मी जी, सर ऐसा क्या है किसानों के मन में? किसानों के मन में ये है, सबसे पहली बात तो एमएसपी पे गारंटी दे सरकार, भारत सरकार। जो एमएसपी पे गारंटी देती है सरकार तो हमारा गुजारा हो जाता है। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह साल बढ़ती है, उसी तर्ज पे हमारे किसानों की लागत बढ़ती है। वाटर नीचे जा रहा है, पहले 25,000 की मोटर गिरती थी, अब वो गिरती है 2 लाख की, 1.5 लाख की मोटर, तो महंगा पड़ता जा रहा है। सब चीज महंगाई है, डीजल महंगाई है, इसलिए हमारी हालत बहुत खराब है किसानों की। और जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो वहाँ 13 महीना में हमारा 700 किसान मारे गए वहाँ। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं जो किसान आंदोलन। हाँ, जब दिल्ली की जो लड़ाई थी उसमें 13 महीना में हमारा फाइनल हुआ। लोग कहते थे कि मोदी जो बात करता है हटा नहीं हटता, हमने नाक चढ़वा दी मोदी की। उसका जो समझदार किसान है उनके रोष है अंदर कि हमारी एमएसपी पे गारंटी सरकार दे, वहाँ लागू करे, जैसू किसान जी उतरे, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन मोदी जी बात तो किसानों के बारे में बहुत कहते हैं ना, भाई आय दोगुनी करने की बात कही, वो तो अगर आप लोग समझ ही नहीं पाए। तीनों कृषि कानून बड़े अच्छे थे आप लोग। सर पूरे बात सुनो, वो क्या अच्छे थे, उसमें क्या होता, गरीबों का शोषण होता उसमें। और उसमें जब 16 में टेंडर छोड़ दिए, 16 में तो वो कंपनी बना ली, गोदाम बना लिया 16 में, और टेंडर हुआ 18 में। पहले ही पता था, मैंने पहले थी, अब तुम अपने तैयारी करो, अपना मिल बाजा है डानी रिन में, वह बना लिया गोदाम, ट्रेन की पटली डाल दी। वो तो किसान बहादुर थे, मर गए, चाहे उनकी पड़े वापसी होना पड़ा। इसलिए किसानों में वो लहर नहीं मोदी की। मैं नहीं कहता, जनता फैसला करती है, मेरी अकेला कोई वो नहीं, लेकिन ये किसान जो समझदार धीरे धीरे समझ रहा है, उसमें क्या होता, ये 50 रुपए किसान का महंगा खरीद के और ये दोनों में बेचते, इकट्ठा करके दोनों में बेचते, किसान तो लालच मार दे देता, 50 रुपए महंगा तो लेता हमारे माँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे भाई रेलवे वगैरह बेची गई या रेलवे के कुछ स्टेशन बेचे गए, वैसे भी किसानी एक तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में। यही तो है। ठीक है सब, चलिए किसानी की जो बात है या किसान आंदोलन में हम सब लोगों ने देखा 13 महीनों का वो संघर्ष। अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आप लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है? रिएक्शन ये है कि जो प्रधानमंत्री जिसने वादा किया था 2016 में बीमा लागू किया था, जिसका नाम धरा था प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना, और उस बीमा के तहत यहाँ जब प्याज का क्षेत्र है, मैं आपको कई बैंक ऐसे बताऊंगा जिस एक साल में 3-3 करोड़ रुपए बीमा के नाम से इकट्ठे हुए हैं। और उसके नाम से धोखा क्या, उसमें यह तय था कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसमें पूरी फसल समर्थन मूल्य के तहत 1.5 गुना बोनस के 1.5 गुना प्रॉफिट के साथ खरीदनी थी। एक भी किलो गेहूं सरसों कोई भी फसल किसान की खरीदी नहीं गई।
4 बार फसल नष्ट हो गई, उस फसल नष्ट का 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा जो 3-3 करोड़ रुपया किसानों का एक बैंक में जो इकट्ठा हुआ, सरेआम एक खुली लूट की गई मोदी के द्वारा, क्योंकि ये योजना मोदी की थी और केंद्र सरकार के अधीन थी। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि कृषि का, अब मैं हाल की किसानों की बात बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा भी ध्यान नहीं है। अब जो फसल सरसों की फसल है, मैंने कल परसों वाइट दी थी, देखा हो तो किसी चैनल पे, जिसमें 3-3 बार 4-4 बार सरसों की फसल बो चुके हैं। हमें कोई ये बताना कि तैयार नहीं है। हम तो खैर किसान भी अब ये बात को जानता है भाई कितना, पर अब समय था, बोना जरूरी था, पड़े जो करके बोए भी सिरसु नहीं होगी। कोई सर मतलब उनका रोज बूझ करने वाला ये नहीं है कि हमारा बीमा जा रहा है और हमें इतना नुकसान हो रहा है केंद्र की तरफ से, और उसका कोई ये पूछने वाला नहीं है। हमने तो यहाँ तक जोर दिया, हमारी फसल नष्ट हो गई, जब पटवारियों से इनसे संपर्क किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मतलब कम भले हो, हमसे मतलब ये एक वो बना दिया, दबाव बना दिया हम पे कि 30% से कम ही फसल, जो कि तय था 2016 में 10% भी अगर कहीं नुकसान है उसकी भरपाई केंद्र सरकार देगी, क्योंकि उसके बदले में हम इतना बीमा दे रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 3-3 करोड़ रुपए एक बैंक में नहीं हो तो आप डिटेल जांच कर लेना। ठीक है जी, धन्यवाद। साहब कह रहे थे कि मोदी की तरफ से खुली लूट हुई है। मोदी ही राजस्थान के आगामी चुनाव में बीजेपी का चेहरा है सर, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, लेकिन कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी वो संभाले हुए है ना। क्या लग रहा है आपको, चुनाव में कितना असर मोदी डालेंगे? और मोदी बनाम गहलोत की जो ये फाइट होगी चुनाव प्रचार के हिसाब से मैं बात करूं तो कैसे देखते हैं उस संघर्ष? राजस्थान में जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जनता को जो जन कल्याणकारी योजना चलाई है, उससे आम जन खुश है। किसान कितना खुश है गहलोत साहब से, और गहलोत साहब ने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। पशुओं के लिए बीमा कर रखा है, 40-40 हजार रुपए। गाय, भैंस, बकरी सबके लिए, ऊंट पालकों के लिए भी जो है बीमा है। हर पशु के लिए समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था, पशु अस्पताल पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा संख्या में खोले गए हैं। ढालियों में उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं के खोले गए हैं। इंसान तो वोट देता है, लेकिन इंसान के साथ साथ में पशुओं का भी माननीय गहलोत साहब पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, किसानों का क्या ख्याल रख रहे हैं अशोक गहलोत? किसानों का ख्याल रख रहे हैं। 2000 यूनिट बिजली फ्री किसान की, और एक महीना की 2000 यूनिट बिजली फ्री, जो कभी देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में पहले कभी ऐसा लाभ नहीं मिला। बताओ, ऐसे को तो लोग जो टीवी मीडिया पे हम सुनते हैं या बीजेपी कहती है मुफ्त खोर लोग है क्या है? पैसा देके क्यों नहीं करते? मतलब मुफ्त में बिजली दे दी तो आप उसके साथ सुनो उसका जवाब ये, MSP पे गारंटी क्यों नहीं दे? हमको कुछ मत दो, हमें क्या बेकारी है क्या? हमारी जो लागत है उसका ऐसा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरा करे, तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मतलब ये है कि ये देश है जो भाग जाएगा, सब बाजार चला जाएगा, इसको छोड़ के। स्वामीनाथन रिपोर्ट ऐसा था, उनने देखा, उन्होंने सर्वे किया कि किसान तो खेती करने छोड़ देगा, इतना घाटा जाएगा, तो उसको इनमें लागू नहीं किया। झूठ बोलते 22 में दुगनी आए जब हम ये ट्रैक्टर सुना हल जोते, अब हल से खेती होती है किस समय, तो दुगने आए जब हम कुछ अन्न ना खाए, 22 में दुगने आए, सिर्फ से हमारी 5000 बिक्री है, जबकि बिकनी चाहिए हमारी 8-9 हजार। जैसे महंगाई बढ़ती, लागत निकल जाती है, लागत निकल जाती है, घाटा देता है साहब, घाटा जाए, ये उल्टा हट रहे, पर हम करें क्या? तो क्यों करते? छोड़ छाड़ दीजिए ना किसानी में। अरे मांगे के मुँह तो बात है, करें क्या? सब नौकरी 2000 की नौकरी की, 2 करोड़ की नौकरी के दासा दे थे, तो 2 करोड़ नौकरी नहीं दी केंद्र सरकार ने। अब 15 लाख रुपया भी नहीं दिया, और वो खाता और खुला हुआ टाइम हम कूदता डोला राजी हो गया हम कि सेटन का पैसा आएगा और ये खाता जाहिर से खुलवाया, हम बड़ा राजी होया, और उन्होंने एक पैसे बनाए। तो ये झूठ का है। हाँ, 2 रुपया क्या करता है? 2 रुपया आता है जब क्या कर, बाजीगर क्या करता है, ऐसे मोटो गोड़ो काटे और एक छुरे और घुसे पेट में, के भाई देख लो 5-5 रुपया 10-10 रुपया आप पान में लाओ, का भाई ले जा रहे, दे दो यार। ऐसा तो 2 रुपया का मोदी जी का 2 रुपया का रोल है। अब कुछ % लोग कहते अच्छा कर रहा है। कुलमा में हमला हो जाए, बेड़ी का ढूंढ नहीं जा सकता, खा नहीं उनके कुपयाजन से उस सोक्रेटिक खा नहीं, जो हमारे 40 शहीद हुआ एकदम से। उन बेटिन से पूछो, उन माताओं से पूछो, और वहाँ भाषण चल रहे थे गुजरात में उस समय, मेरे ध्यान में टीवी देख रहा था, वहाँ धमेरा हुआ और वहाँ भाषण ये भी नहीं
अगमोन हो जाऊंगा मेरे देश में बहुत लोग मारे वहाँ भाषण पूरा हो गया जब नु के बदला लिया जाएगा। अरे 1000 ने मार दो, 1000 ने मार दो, 18 का क्या हुआ जो 40 हमारे 40 शहीद हुआ। तो देखो लेव नहीं है मालिक, लेव नहीं, चेहरा भी नहीं। अब कहीं लेकिन 5 साल के बाद राजस्थान तो बदल देती है ना। नहीं अब के कारण है, मैं ये कह रहा हूँ गहलोत जी ने कभी ये मुँह कहता था खजाना खाली है, पहले इतना राज नहीं किया गहलोत ने, पहले सरकार थी। अब के मैं कह रहा हूँ कोई सरकार आई है देश आजादी के बाद में, गहलोत ने इतना बड़ा दिन हो गया, अक्सर हर आदमी को राजी किया, हर आदमी को लाभ दिया है। तो अब क्या हो सके रिवाज बदल जाए, वो रिवाज ना रहे ऐसी संभावना है। अब के तो वो बीजेपी वाले मुख्य 60 सीट आएंगे, 50 सीट आएंगे, अगर तो 20 सीट आनी चाहिए। बदलाव हो तो बुरा मत मानो। तो हमको हमेशा हो सके हमारी 90 आ जाए, 110 आ जाए, 20 आ जाए,